दोस्तों एक समय की बात है। बहुत से लोग एक जहाज पर सवार होकर समुद्र के एक ओर से दूसरी ओर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही जहाज बंद हो जाता है और धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगता है। सभी लोग समुद्र में डूबते जा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति था। उसने देखा कि पास में एक आइलैंड है और अगर कोशिश की जाए तो हम वहां पर पहुंचकर अपनी जान बचा सकते हैं। वो लड़का और उसके साथ कुछ और लोग उस आइलैंड की ओर जाने लगे, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसके सभी साथियों ने हार मान ली और वो समुद्र में ही डूब गए। लेकिन ये आदमी आगे बढ़ता रहा, इसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार ये उस आइलैंड पर पहुंच गया। आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो बहुत ही खुश हुआ कि उसकी जान बच चुकी है। लेकिन अब वो सोच रहा था कि मेरी जान तो बच गई, लेकिन इस आइलैंड पर मुझे लेने कौन आएगा? इस आइलैंड पर वो रहेगा कैसे? क्या खाएगा? यहाँ और कोई था भी नहीं। उसने भगवान से कहा कि अगले 1-2 दिन में अगर कोई यहाँ पर आएगा तो वो उसे लेकर चला जाएगा, तभी वो जिंदा बच पाएगा। और इसी तरह भगवान का नाम लेकर वो 2-3 दिन तक इस आइलैंड पर भटकता रहा। जब उसने देखा कि उसे कोई लेने नहीं आया तो वो यहाँ रहने का इंतजाम करने लगा। उसने आसपास के लकड़ी को इकट्ठा किया और अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ी बनाया। फिर इस आइलैंड में मौजूद नारियल के पेड़ से कुछ नारियल तोड़कर लाया और खाने के लिए समुद्र से मछली पकड़ने लगा। कुछ दिन तक वो ऐसे ही अपना गुजारा करता है। फिर एक दिन वो आइलैंड के जंगल की ओर गया ताकि वो और भी ज्यादा लकड़ियों का इंतजाम कर सके। पूरा जंगल घूमने के बाद जब वो शाम को वापस अपने झोपड़ी के पास आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है और सब कुछ जलकर खत्म हो गया है। लेकिन इस बार वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने आसमान की ओर देखते हुए भगवान से कहा कि आपसे जब मैंने मदद मांगी तो आपने मेरी बात नहीं सुनी, और अब जब मैंने किसी तरह से अपना झोपड़ी बनाया और वहाँ पर रहने लगा तो आपने इसे भी खत्म कर दिया। आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरा नुकसान भी मत कीजिए। यह सब कहते हुए वो फिर से अपना झोपड़ी बनाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद जब रात हो गई तो वो सो गया। अगले सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा समुद्री जहाज उसकी ओर आ रहा है। वो उस जहाज को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस जहाज के आने का इंतजार करने लगा। जब वो जहाज उसके पास पहुंचा तो उसने जहाज के कैप्टन से कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस आइलैंड पर फंस गया हूँ? मैं पिछले कई दिनों से इस आइलैंड पर था, लेकिन कोई भी मुझे लेने नहीं आया। इस पर जहाज के कैप्टन ने कहा कि तुमने ही तो कल आग जलाकर सिग्नल दिया था। जब तुमने आग जलाया था उस समय एक एरोप्लेन यहाँ से गुजर रहा था। उस प्लेन का पायलट समझ गया था कि तुमने इशारा किया है और उसी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। अब वो आदमी सोचने लगा कि कल जो आग लगा था वो उसके लिए भगवान को दोष दे रहा था, लेकिन उसी आग के कारण आज वो अपने घर वापस जा पाएगा। इसके बाद वो कैप्टन के साथ इस आइलैंड से जाने लगा और मन में सोचा कि मुझे भगवान पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो भी किया मेरे भले के लिए किया। और ठीक ऐसा ही गाइस हम लोग के लाइफ में भी होता है और हम लोग भी यही करते हैं। कई बार चीजें हमारे अनुसार नहीं होती है और हम चाहकर भी किसी चीज को हासिल नहीं कर पाते और फिर हम भगवान से कहते हैं आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती है। लेकिन इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होता है, हम कुछ हासिल नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इसमें हमें भगवान को बुरा भला नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें तुरंत समझ में नहीं आती है। जब कुछ दिन बीत जाता है तब हमें समझ में आता है कि जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं कहीं और होता, मेरी हालत इससे भी बुरी होती। इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो इसका इल्जाम आप भगवान पर मत लगाइए, क्योंकि इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। हम जो करते हैं वही हमें मिलता है और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और ये चीज़ें आगे जाकर समझ भी आती है। आशा करते हैं कि इस छोटी सी स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।